आप लोग की अभी अटेंडेंस हो रही है, आप लोग की पिछली चीज़ें रिवाइज कीजिए। और जैसे मैंने कहा अभी जो रनिंग टॉपिक है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूंगा बिगिनिंग में, क्योंकि आज हमें थर्ड एप्लीकेशन करनी है। और जैसे देखो बेटा, चीज़ें चेक हो रही होती हैं, ऐसा कोई ना करे, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता कि लेसन के दौरान मैं बाकी चीज़ें देखता रहूँ। अच्छे बच्चे एक मरतबा इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो बाद बच्चे वीडियो ऑन करके ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बाद में बीच में अपना कैमरा ऑफ कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है ये हेडक्वार्टर के ज़रिए भी चीज़ें सारी सी बातें सेंट्रलाइज्ड हैं, तो मॉनिटर की जा रही हैं। तो हम भी जाहिर सी बात है फॉलो करेंगे जो हमारे बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं। बस न्यू ज्वाइन करने वालों को भी मैं एक दो मरतबा बस बता रहा हूँ कि वो भी एसओपीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मैंने स्पेशली ग्रुप में जो है ना वो आप लोगों का भी लिखा था। अभी भी चंद हैं जिन्होंने भी दोबारा उन्होंने कैमरा ऑफ कर लिया है। तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं किसी का लॉस नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है टीचर्स को जो है वो टीचर फॉलो ना करे, स्टूडेंट्स को वो स्टूडेंट फॉलो ना करें। मैं ये बात भी नहीं चाहता। तो जिसका ऑफ होगा मैं फिर जाहिर सी बात उसको रिमूव कर दूंगा। I am happy most of the strength is following SOPs, particularly regarding video. अटेंडेंस पीरियड बेटा ओवर होने वाला है, 10 मिनट्स खत्म। आप लोगों ने पिछली चीज़ें भी अच्छी तरह देख ली होंगी। इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे।
ये फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। और देखें, ये कल तक आपने यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। और मैं इसका थोड़ा सा जो थर्ड एप्लीकेशन है वो लास्ट है, उसमें फर्स्ट और सेकंड की चीज़ें इंक्लूडेड हैं, फिर कंक्लूजन है इसका। तो मैं थोड़ा सा देखिए, गॉस लॉ जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन करने के लिए एक लॉ है। थोड़ा जनरलाइज करने के लिए मैंने आपको बात बताई थी कि गॉस लॉ भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई किया जाता है, और कूलम्स लॉ भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई किया जाता है। लेकिन गॉस लॉ जो है वो इजी अप्रोच है टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो चाहे एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो या बहुत ही लार्ज प्लेट ऑफ चार्ज हो, कोई भी कंडीशन हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, उसको डिटरमिन करने के लिए गॉस लॉ के जरिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक जैसे जनरल जो है ना वो सेइंग है गॉस लॉ के बारे में, वो ये है कि गॉस लॉ कंटेन्स कूलम्स लॉ विद इन इट। यानी कूलम्स लॉ के जरिए फॉर एग्जाम्पल देखें, किसी जगह दो तीन चार्जेस हैं और आप उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आप मालूम कर लें, उसको आप चार्ज से डिवाइड कर दें, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग डिटरमिन कर लेंगे। लेकिन अगर आप कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तीन चार चार्जेस किसी जगह पर मौजूद है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप मालूम करना चाहते हैं फील्ड इंटेंसिटी, तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जितने भी चार्जेस होंगे, हर चार्ज के लिए इंडिविजुअल जो है ना कूलम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, कि उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट आप करेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर समेशन जैसे की जाती है डायरेक्शंस को कंसीडर करते हुए, कॉस थीटा साइन थीटा सब लगाकर, फिर उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे कि कितनी फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो वो एक लेंथी प्रोसीजर है, कई स्टेप्स उसके अंदर फॉलो आपको करने होंगे। लेकिन अगर आप उस जगह पर गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद बहुत इजी मेथड रह जाता है डिटरमिन करने के लिए। तो गॉस लॉ जो बेस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, इट इज बेसिकली 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो गॉस लॉ बताया यही जाता है कि गॉस लॉ इज उसको हम कहते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। और ये बात भी जैसे मैंने आपको बताई थी, जब भी फ्लक्स की टर्म यूज की जाती है, तो फ्लक्स इज रिलेटेड टू सर्टेन सरफेस। जब आप फ्लक्स को जब आप डिफाइन करते हैं, you define it in a manner that it is a measure of number of times of force passing through perpendicular area. And mathematically, you represent flux as the dot product of electric field and area. Electric field, whatever the value of electric field is, and area is basically the area of the surface. So whenever you are going to define electric flux, you define it with respect to certain surface. It is a measure of number of lines of force passing through perpendicular area. To determine perpendicular area, we simply take the dot product of electric field and total area. Then you can easily determine it. This is the basic definition of electric flux, and this is the basis of Gauss law. Gauss law gives you the method of finding electric field through electric flux. If you want to find out electric field due to a single charge, due to a closed surface, contains a charge, doesn't contain a charge, you find out the electric field about a wire that carries current. These sorts of applications are not included in your syllabus, but I am telling you the cases in which you can apply the Gauss law to determine the electric field. So if you want to determine if there is a wire, a conducting wire, and current is passing through the wire, definitely when current is passing through the wire, electric field is set up about the wire, and you want to determine the electric field established around the whole current carrying wire, you will apply Gauss law. If you have a cylinder and that cylinder contains charges and you want to determine the electric field due to that cylinder,
you can apply Gauss law. If you have a spherical surface, the spherical surface and that spherical surface contains charge, means the charges are spread on the surface of the sphere. And if you want to determine the electric field inside the sphere, you can apply Gauss law. You have applied. First application of Gauss law is related to this sort of case. If you want to determine the electric field outside the sphere, that is not included in your syllabus, but I am telling you, if you want to determine the electric field outside the charge sphere, again you can apply the Gauss law and it will lead you the conclusion. Similarly, if you have a very large sheet of charge, there is a layer of charges and the layer is infinite. That is related to the second application of the Gauss law that is in your syllabus. Then again, by applying Gauss law, you have determined the electric field due to that infinite sheet of charge. The sheet of charge is infinite. So how it is difficult to determine the electric field due to an infinite sheet of charge? But it became very simple when you applied Gauss law. So by the application of Gauss law, you easily determine the electric field. So it is therefore said that Gauss law contains Coulomb's law within it. So it is comprehensive and it is a very easy approach to find out the electric field. But its basis is that you apply the Gauss law on the basis of electric flux. Now come to the applications. It was the first application, intensity of field inside a hollow charge sphere. As I was just explaining, that in this application you were determining the electric field inside the hollow charge sphere. This is one of the applications of the Gauss law. अच्छा बेटा, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। असल में मैंने तो कई मरतबा आप लोगों को समझा दिया, रिमाइंडर्स वगैरह मैंने दिए रिगार्डिंग SOPs, और आप में से कई बल्कि मेजॉरिटी उसको फॉलो कर रही है. बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर स्टिल who joined the meeting by keeping their video on, but after joining they switched off it. तो मैं एक आध मिनट देता हूँ कि वो अपने वीडियोस ऑन कर लें, और फिर अब मैं दोबारा रिमाइंड भी नहीं करवाऊँगा. इवन वो मैं तो अभी भी जो है ना अलाउ कर रहा हूँ, हर एक को एडमिट कर रहा हूँ कि वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि किसी को भी किसी भी वजह से देर हो सकती है. अगर वो लेट ज्वाइनिंग है तो कोई भी जेन्युइन रीज़न हो सकती है, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो हर एक को एडमिट कर लेता हूँ ताकि वो ज्वाइन कर ले, उसका लॉस ना हो. तो ज्वाइन कर लिया, उसके बाद अपना वीडियो ऑफ कर दिया. ये एटीट्यूड ठीक नहीं है. चंद स्टूडेंट्स का ये जो मैं देख रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ जाहिर सी बात है आप लोग सब सुन रहे हैं, तो आप लोग अपने वीडियोस ऑन रखें टिल द क्लास इज़ ऑफ. ये बात मैंने ग्रुप्स में भी बता दी थी, तो मैं बार बार रिमाइंड नहीं करना चाहता. मैं आपको बस अब मैंने ये बात बता दी. अच्छा, मैं ये बात बता रहा था मैं बस थोड़ी देर बाद चेक करूँगा इंशाल्लाह, और किसी भी बात बीच में चेक करूँगा. हालांकि इससे मेरी अटेंशन डाइवर्ट होती है. एक स्मूथली लेक्चर चल रहा है, फिर टीचर दूसरी चीज़ें देख रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी बात फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे. आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे डिस्टर्बेंस होती है या इससे स्मूथनेस जो है ना वो मेंटेन होती है. तो क्लास का डेकोरम आप मेंटेन करें. मैं आपको ये बात बता रहा था कि यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज तो इस पर डिटरमिन किया और इसकी वैल्यू आपके पास 0 आई थी. लेकिन आप गॉस लॉ को ये जो चार्ज है ना, इसके आउटसाइड जो फील्ड है, यहाँ पर आउटसाइड जो रीजन है, यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, अगर कर रही है तो कितनी कर रही है, उसके लिए आप गॉस लॉ अप्लाई करते हैं. आप हायर लेवल में अगर आप फिजिक्स मजीद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप इसकी मजीद आप चीज़ें देख लेंगे. ये इसका रिजल्ट 0 आया था. ये था फर्स्ट एप्लीकेशन का कंक्लूजन. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर वाज 0. फिर आपने सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट की थी. सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करने में आपने ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज आपने देखा.
आपके पास ये टास्क था कि इसके जरिए डिटरमिन करें। आपने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर की जो शीट में से आपने पास कर दी, और आपने यहाँ पर भी वही स्टेप्स फॉलो किए कि यू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, थ्रू द cylindrical surface, because this cylindrical surface is the Gaussian surface. First you have to select a Gaussian surface. Second step, you determine the electric flux through that surface. So firstly you considered Gaussian surface. Secondly you determine the electric flux through the closed, through this cylindrical surface. And finally you determine the electric field due to this whole sheet of charge. इसका रिजल्ट आपके पास आया था E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये थर्ड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पर देखें, ये हमने दो प्लेट्स कंसीडर की हैं। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है। ये मैंने थोड़ी सी ज़रा देखें डिटेल में थोड़ी सी बताई है। बुक में आपको मिलेंगी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और उसमें एक सरफेस कंसीडर किया है। जो देखें यहाँ पर मटेरियल लिखा हुआ है ना, ये बुक के एतबार से है। ठीक है, जो फिगर है ये बुक वाली नहीं है, बुक से थोड़ी डिफरेंट है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। ये फिगर अगर आपने समझ ली तो फिर बुक की फिगर समझना आपको बहुत आसान है। मैं बुक रेफर करके आप अपनी बुक पे फिगर नंबर मैं बता दूंगा, फिर आप उसको भी इसको देख सकते हैं। देखिए, अब हमारे पास जो टास्क है ना, आप चाहें तो सिर्फ इस वक्त जो है ना, ये जो मैटर लिखा हुआ है ना, देखें ये मैटर, इसकी आप जो है ना स्नैपशॉट आप ले सकते हैं सिर्फ इस मैटर को, क्योंकि फिगर आपसे बुक आपकी बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो मैं बुक की फिगर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मैं इसको बताऊंगा। तो आप इसमें इसका आप जो है आप इसको चाहें तो नोट कर लीजिए, और चाहे तो आप इसकी जो है ना फोटो ले लीजिए, तो आपके पास रिकॉर्ड इसका आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें, जैसे ये दो प्लेट्स कंसीडर की, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, हमारे पास टास्क क्या है, वही टास्क है, वी वांट टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपली फील्ड इंटेंसिटी, ये सब एक ही चीज़ें हैं, इसमें कोई टर्म्स का सिर्फ डिफरेंस है। एग्जाम में भी इसी तरह से पूछा जाता है, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन, डिटरमिन फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन, इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बस जो चीज़ें वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो हम ये फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स कंसीडर करना चाहते हैं। एक चीज़ देखिए, मैं बहुत शॉर्टली थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन के साथ
I explain you that what will be the electric field due to these two charge plates. आपने last time electric field intensity due to a positively charged plates due to an infinite sheet of charge आपने determine किया। आपके पास क्या वैल्यू आई थी? आप पिछली चीज आप देखें, आपके पास लिखी हुई है, उसकी वैल्यू आपके पास आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक शीट सिंगल शीट ऑफ चार्जेज इनफाइनाइट है, उसकी वजह से आपने फाइंड आउट किए तो वैल्यू आपके पास आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो आप डिटरमिन करते हैं किसी भी वजह से, वो यू टेक अ टेस्ट चार्ज in front of the sheet of charge. You know the characteristics of the test charge, it is positive, so this positive charge is repelled. Again, if you take the test charge behind the sheet, it will repel there as well. So the repulsion due to the positive sheet of charge, if this sheet of charge is negative, means the sheet is of negative charges, then the difference will be simply the direction of electric field. The electric field will be directed towards the sheet from here and from here as well, but the field intensity, magnitude of the field intensity will remain the same. Now the third application is the field intensity between two oppositely charged parallel plates. So what if we imagine that negative plate is not existing, there is only a positive sheet of charge. You have determined already the electric field intensity due to a positive sheet of charge, and its value is sigma upon 2 epsilon naught. Then what do you conclude? If you take another sheet of charge, and that is the sheet of opposite charges, this sheet is of positive charges, then this sheet is of negative charges. If you place a test charge here, for example, this positive sheet of charge will repel it, but in the meanwhile this negative sheet of charge will be attracting it. So this test charge at here, you are seeing the arrowhead here. For example, it is the position of positive test charge, means test charge simply. The nature is positive, it is for granted. Then that positive charge is being repelled by left side sheet of charge, because the left side sheet of charge is positive and the right side sheet of charge is negative. So negative sheet of charge is attracting it. So what idea you can get? The field intensity will be doubled, isn't it? एक देखिए, एक फोर्स यहां से लग रही है इसको रिपेल करने में, क्योंकि दूसरी भी शीट ऑफ चार्ज है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी उसकी जो डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया पूरी शीट का वो सेम है। तो जितनी फोर्स से पॉजिटिव शीट इसको रिपेल कर रही है, ये नेगेटिव शीट उतनी फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अट्रैक्ट करने में इस पर इसका मतलब है डबल फोर्स लग रही है, एक जगह से इसको पुश किया जा रहा है और दूसरी जगह से इसको पुल किया जा रहा है। तो इसका मतलब है इस पर फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो डबल हो गई। तो इसका मतलब है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने से पहले और ड्राइव करने से पहले आपको बता दिए कि कंक्लूजन इसका बता दिया। अब देखिए इसका इसका जो ना आप डिस्क्रिप्शन भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ने ये सरफेसेस कंसिडर किए थे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे आप सिर्फ एक सरफेस कंसिडर कर लें, ये सरफेस आपने क्या कंसीडर की है, इसमें देखें ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये बेसिकली बॉक्स है रेक्टेंगुलर। ये जो आप साइड में आप देख रहे हैं ये इसकी वॉल्स हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब है ये स्ट्रेट जा रही है। तो इसकी देखिए इसकी बॉटम में वॉल है, आपकी साइड पे वॉल है, आपके बिहाइंड वॉल है, टॉप पर वॉल है। ये सारी जो वॉल्स हैं ये आप जैसे सिलेंडर आपने कंसीडर किया था पिछली एप्लीकेशन में, तो उसमें आपने ये देखा था कि सिलेंडर की जो वॉल्स है उनके थ्रू फ्लक्स जीरो आया था। तो वही चीज ये जो वॉल्स है बॉक्स की, ये बॉक्स गॉसियन सरफेस है, तो टॉप पर देखिए इसकी डायरेक्शन चूंकि ऊपर जाएगी एरिया की, यहाँ पर फ्लक्स जीरो हो जाएगा।
बॉटम पर फ्लक्स की एरिया की डायरेक्शन नीचे जाएगी, यहाँ फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये फ्रंटल है, यहाँ से ये आपकी तरफ आएगी डायरेक्शन एरिया की, और फील्ड जा रही है राइटवर्ड। तो आउटवर्ड और राइटवर्ड ये आपस में 90 डिग्रीज बनेंगे, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ उसका वो फेस, इस पूरे बॉक्स का जो राइट साइड पर फेस है, वहां से लाइन्स ऑफ फोर्स देखिए आउट हो रही है, वहां पर इसका जो वैल्यू है वो फ्लक्स की वो मैक्सिमम होगी, और वो होगी ई ए। फ्लक्स जो बने, और ये देखिए पॉजिटिव चार्जेस है ना, ये बॉक्स के अंदर आ गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से इस तरफ तो जा रहे होंगे, उसका उससे हमें कंसर्न नहीं है। ये इस तरफ चूंकि हम जो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है। ये अगर आप यहाँ पर हम देखें तो वो तो आउटसाइड द शीट हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। जो रीजन हम कंसिडर किए हुए हैं वो रीजन है बिटवीन द प्लेट्स, तो हम सिर्फ इस फेस को देखेंगे। तो ये सर गॉसियन सरफेस जो हमने कंसीडर की है उसका सिर्फ ये वाला जो फेस है, ये वाला, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू मौजूद है, वो है ई इंटू ए। वो पैरेलल होने की वजह से ई ए कॉस जीरो ई ए रह जाएगा, बाकी हर जगह फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें, वही हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखेंगे टोटल चार्ज यहाँ पर, ये देखें ये फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू ई ए आपके पास आ गई, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट तो होता है। अब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, जिस तरह से देखिए पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज में आपने देखा था उसकी वैल्यू सिग्मा ए थी। ये सारी चीजें ये आप भी यहाँ पर भी ये जो लिखा हुआ है, ये आप इसको फोटो ले सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और जो नेक्स्ट है, ये इसकी भी आप जो है स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। ये सिर्फ जो मैटर जो इस पर रिटन जो मटेरियल है ना, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। फिगर आप वही ड्रॉ करेंगे जो बुक में बनी हुई है, क्योंकि जो यहाँ चीज देखिए मैंने लिखी हुई है ना, वो बुक के एतबार से लिखी हुई है, तो ये आपके नोट्स बुक के एतबार से होंगे। जो फिगर मैं थोड़ी सी डिटेल में इसलिए बनाया ताकि मैं चीजें आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँ। फिगर आप ये वाली नहीं बनाएंगे, फिगर आप बनाएंगे जो आपकी बुक में बनी हुई है। अब आप देखिए यहाँ पर इस चीज आपने नोट कर ली है। तो अब आप यहाँ पर देखें वो Q की वैल्यू जिस तरह से फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में सिग्मा ए था, यहाँ पर भी देखें वो सिग्मा ए, ये 1/फ्लोट कांस्टेंट था। इस 5 ये बराबर आ गया था ई ए के बराबर। वहां पर सिलेंडर के दोनों एंड के ऊपर फ्लक्स मौजूद था, तो वो ई ए प्लस ई ए होने की वजह से 2 ई ए हो गया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है एक ही तो ई ए लिखा हुआ है। अब ये ई ए की वैल्यू जो है ना, ये सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो जब आप इस ए को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, ये ए यहाँ पर है और ये ए यहाँ पर भी है, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। यानी आप पूरी इक्वेशन को अगर कैपिटल ए से डिवाइड कर दें तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, एंड यू हैव द फॉर्मूला दिस ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप इसके साथ यहाँ पर आर हेड लगा देंगे जो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए नीचे कंक्लूजन लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो इसको आप कंपेयर करें उस इक्वेशन से जो कि सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज थी, ये देखें, ये E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में 2 आ रहे हैं, किसी चीज को आप 2 से डिवाइड करें तो इसका मतलब आप उस चीज को हाफ कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, इसका मतलब है ये 1 के बराबर, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका मतलब है ये जो है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ये फील्ड सिंगल शीट ऑफ चार्ज अगर है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये उसका ट्वाइस है। तो इट हैज डबल्ड वैल्यू एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो देखिए कंक्लूजन लास्ट में लिखा हुआ है, अगर आपके लिए क्लियर हो तो मैं इसको रीड भी कर लेता हूँ। वी कंक्लूड that field intensity between two oppositely charged plates, ये oppositely charged parallel plates हैं, टू oppositely charged parallel plates है ना, is twice the field due to a single sheet of charge, ठीक है, ये कंक्लूजन है।
अब देखिए ये जो कंक्लूजन लिखा हुआ है ना, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज डैश that of the field due to a single sheet of chart। अब उसमें डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई होंगी, अगर उसमें डबल या ट्वाइस लिखा हुआ है तो तो आप उस ऑप्शन को कंसीडर करेंगे। अगर कोई भी ऐसा डबल या ट्वाइस वाला नहीं है तो फिर उसमें नन ऑफ दीज होगा, फिर आप नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। कभी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज डैश द फील्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स, तो ये उसका हाफ है। यानी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की फील्ड के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन हो तो वो बिटवीन द टू प्लेट्स की फील्ड से हाफ है। अगर आप बिटवीन द टू प्लेट्स आपसे क्वेश्चन है तो वो सिंगल शीट से डबल है। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन्स नॉर्मली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और ये चीजें देखिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज डबल दैट ऑफ द सिंगल शीट ऑफ चार्ज। तो फिर आप इसी तरह से दोनों की इक्वेशंस जो है ना वो सिंपली बहुत डिटेल डेरिवेशन अब नहीं करेंगे 3 मार्क्स के लिए, लेकिन आप दोनों के रिजल्ट्स आप बताएंगे, फिगर्स बनाएंगे, वैल्यूज लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि इस वजह से इसकी डबल होती है। लेकिन नॉर्मली कंपैरिजन इसका शॉर्ट क्वेश्चन में आता नहीं है, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगर आपसे पूछ लीजिए तो आप उसको जवाब दे सकें। और आप इसी तरह से जो है ये अगर कोई भी एक एप्लीकेशन आपसे पूछी जाए तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा, अब कोई क्वेश्चंस बेटा हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं चैट के जरिए। थोड़ा सा आगे बेटा ये जो चीज़ें आप नोट कर लें, इसकी भी जो है ना वो आप स्नैपशॉट भी आप ले सकते हैं। और कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कैपेसिटर है। I appreciate all those who followed the SOPs strictly. I appreciate it's very good। और एक दो जिन्होंने नहीं किए उनको मैंने रिमूव किए हैं। ठीक है बेटा अब इंशाल्लाह हम इसको एंड करते हैं। आप इस तीनों एप्लीकेशन की बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए। गॉस लॉ नॉन क्वेश्चन के अंदर आता है, इससे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन सब बनते हैं। अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे मीटिंग में। और क्या नाम है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि कैपेसिटर है। ठीक है इंशाल्लाह बेटा, हम इसको क्लोज करते हैं, एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।